ईरान ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर देगा। ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि तुमने जो हिमाकत खारक द्वीप पर की है, उस पर हमला करके उसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ा सवाल यह है दोस्तों, यूएसएस ट्रिपली, जो कि अमेरिका का जंगी जहाज है, खबरें आ रही हैं कि इसमें करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारना चाहता है, और खारक द्वीप पर जो हमला हुआ है, क्या वो सिर्फ एक ट्रेलर था? ईरान ने कहा है, हिमाकत करके तो देखो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस जंग की शुरुआत में ही कह दी थी। उनका कहना था, अगर तुम जमीन पर उतरोगे तो हम तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि 7 जन्म तक याद रखोगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारक द्वीप पर जो हमला हुआ है, उसकी ड्रोन से ली गई वीडियो जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही मंजर है जब खारक द्वीप पर हमला किया गया। ट्रंप का कहना है कि फिलहाल उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के तेल ठिकाने भी निशाने पर हो सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस हमले का खौफनाक बदला लेने के लिए ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है, और उसका एक छोटा सा ट्रेलर अभी से सामने आने लगा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले एक और बड़ी खबर, इस जंग में अब तक अमेरिका को करीब $4 अरब का नुकसान हो चुका है, और हैरानी की बात यह है कि अभी इस जंग को सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि खारक द्वीप पर हुए हमले का ईरान क्या जवाब देगा। हमले से पहले ही तेहरान ने चेतावनी दी थी कि खारक द्वीप एक रेड लाइन है। अगर इस पर हमला हुआ तो खाड़ी के देशों की एनर्जी फैसिलिटीज पर भी बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान के अधिकारियों और IRGC से जुड़े नेताओं ने भी धमकी दी है कि वे तेल सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान की जमीन और द्वीपों पर हमले हुए तो फिर कोई संयम नहीं रहेगा। अब सवाल ये है कि ईरान क्या कर सकता है। सबसे पहला विकल्प है मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अगर खारक द्वीप या तेल टर्मिनल पर हमला हुआ तो ईरान सैकड़ों से लेकर लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें चला सकता है। इनका निशाना हो सकता है अमेरिका के सैन्य ठिकाने, खाड़ी देशों की तेल सुविधाएं, और संभव है कि इजराइल भी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरों में हमला कर सकता है। दूसरा विकल्प है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करना। ईरान पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए वो समुद्री बारूदी सुरंगें, ड्रोन नावें और एंटी शिप मिसाइलें इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई जहाज ईरान की अनुमति के बिना गुजरेगा तो उसे खतरा हो सकता है। तीसरा विकल्प है प्रॉक्सी और एसिमेट्रिक हमले। ईरान अपने सहयोगी समूहों का इस्तेमाल कर सकता है, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये समूह अमेरिका के ठिकानों, दूतावासों और इजराइल को निशाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस ट्रिपली को मध्य पूर्व भेजा गया है। इस जहाज पर करीब 2500 मरीन सैनिक सवार हैं। ये सैनिक 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट से जुड़े हैं। MEU एक खास तरह की सैन्य इकाई होती है जो आपात स्थिति में काम आती है, जैसे दूतावास की सुरक्षा बढ़ाना, लोगों को सुरक्षित निकालना या सीमित सैन्य कार्रवाई करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अभी पूरी जमीन पर युद्ध शुरू करने जा रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद अमेरिका खारक द्वीप पर सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है, ताकि ईरान के तेल निर्यात को रोका जा सके। अब सवाल ये है कि अगर यूएसएस ट्रिपली खारक द्वीप की तरफ बढ़ता है तो ईरान क्या करेगा। ईरान सीधी बड़ी नौसैनिक लड़ाई करने के बजाय कई तरह के हमले एक साथ कर सकता है, जैसे एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन हमले, तेज हमला करने वाली छोटी नावें, समुद्री बारूदी सुरंगें। ईरान के पास कई एंटी शिप मिसाइलें हैं, जैसे नूर मिसाइल, कदीर मिसाइल और अबू मेहदी मिसाइल। अबू मेहदी मिसाइल लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। ईरान पहले ड्रोन या सर्वेक्षण विमान से अमेरिकी जहाज़ों की लोकेशन पता करेगा, फिर एक साथ कई जगहों से मिसाइलें दाग सकता है। मकसद होगा अमेरिकी रक्षा प्रणाली को ओवरलोड कर देना। इसके अलावा ईरान कामिकाज़े ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकता है। पहले जासूसी ड्रोन लक्ष्य ढूंढेंगे, फिर हमला करने वाले ड्रोन कई लहरों में हमला करेंगे।